कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी आज कोंडागांव जिले के फरसगांव में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो तेंदुपत्ता पर आदिवासियों को हर साल 4,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा की। सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, पढ़ाई के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार 2 तरह की होती है। एक सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी सरकार चुने हुए अरबपतियों, अडानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देखिए राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा झेले हैं, लेकिन 5 साल पहले राहुल जी आई। एक तरफ ये नेता है, एक राजनीति ये है कि जितना आम जनता का पैसा है वो सब पैसा ला बड़े आदमी मन के खाता में डाल दो, और दूसरा तरफ कांग्रेस की नीति है। और हमारे नेता राहुल गांधी कहते कि पैसा ला गरीब जनता के, किसान के, मजदूर के, तेंदुपत्ता तोड़िया मन के, बेरोजगार मन के खाता में डाला पैसा। यदि गरीब के, किसान के, मजदूर के खाता में पैसा जाए, गोबर बेचैया मन के खाता में पैसा जाए, तो गांव के दुकान व्यापार व्यवसाय चली थोड़ के बैठ जाइए। पाछू वाला मुझे नहीं दिखता। धन्यवाद देना चाहता हूं केसकाल विधानसभा के हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को कि उन्होंने 2013 में भी, 2018 में भी मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है। आदरणीय साथियों, आप सब लोग जानते हैं मैं बहुत गरीब परिवार का, बहुत ही एक छोटा परिवार का, मेरे पिताजी किसान, ऐसे परिवार से आप लोगों ने केसकाल विधानसभा की आवाज को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में रखने का मुझे मौका दिए। निश्चित तौर पर दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के और हमारे हाईकमान के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार निश्चित तौर पे मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जमीन से जुड़कर किसानों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के लिए दिल से सेवा करूंगा और दिल के गहराइयों से उनके बीच रहने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे 7 तारीख के मेरा एक निवेदन है कि आप सबसे मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं केसकाल क्षेत्र की जनता का सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय केसकाल।